हिंदुओं को, अपने धर्म को हमें बचाना होगा। हमें जहाँ पर न्याय की बात आती है हम सबको एकजुट होना ही होगा। आज कश्मीर का दर्द है, कल हमारे भारत के किसी और हिस्से का दर्द हो सकता है। तो मेरा तो इतना ही कहना है कि इस मूवी को मूवी की तरह ना लो। ये एक संदेश है आने वाले भविष्य के लिए कि अगर आज भी हम जागरूक नहीं होते हैं तो कल के दिन, आज उनकी माँ बहनों को रोते देख रहे हैं, वो भी मेरे देश के ही हैं, कल के दिन हमारे साथ भी होगा। अपना दर्द तब महसूस होता है जब आपके आसपास वो दहशत आती है। तो आज संदेश है मूवी का कि आप भी से सजग हो जाएं, अपनी राष्ट्रता को एक करें। अपने जब ये पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है, पर्दे पे दिखाई दे रहा है कि ऐसा अत्याचार वास्तविकता में कश्मीरी पंडितों के ऊपर हुआ है, सच्चाई दिखा दी गई है। न्याय के लिए किस हिंदू ने कोई प्रोटेक्ट किया है? कोई ज्ञापन, कोई लड़ाई, कोई धरना, कोई प्रदर्शन, किसी ने कोई आवाज़ उठाई है? सब पिक्चर देखकर चले जा रहे हैं। एक मूवी नहीं है। ये सोचो कि कश्मीर के लिए हुआ था, नहीं। हिंदुस्तान के अगर हिंदू नहीं जागेंगे, नहीं तैयार होंगे ना, तो उन सब के लिए ऐसा होगा। तैयार हो जाएं। सबसे बड़े गुनहगार हम जनता ही हैं कि हम जनता ही ने ऐसी सत्ताधारी लोगों को सत्ता में बिठाया जो ऐसे अलगाववादी लोगों को समर्थन करते थे। आज हम रो रहे हैं इस मूवीज को देख करके, हम भाव विभोर हो रहे हैं। आखिर किसकी वजह से हो रहे हैं? हम जनता की वजह से हो रहा है, क्योंकि हमने अपने वोट का सदुपयोग नहीं किया था। अगर उस वक्त वोट का सदुपयोग सही किया होता, सत्ता सही चुनी होती, तो आज हमें ये मूवीज़ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। रिएक्शन यही देना चाहेंगे कि जो वहाँ पे इतनी आर्मी, जो भारत का वहाँ पे इतना सारा आर्मी फोर्स है, वो एक्चुअल में जो सुरक्षा कर रही है वो किसकी कर रही है? जो वहाँ पे पंडित है ही नहीं तो किसकी सुरक्षा हो रही है वहाँ पे? ये सोचने वाली बात है। जैसे आप कई तरह, मतलब ऐसा नहीं कि हम कश्मीर की बात कर रहे हैं। अगर आप ऐसे इन रूटीन लाइफ भी देखें तो बहुत चेंजेस होना चाहिए। देखिए, एक बड़ा सवाल उसमें आ रहा था कि आखिर उस समय की जो मीडिया है, उस समय के जो संसद है, उस समय की जो नेता हैं, वो आखिर चुप क्यों थे? ये बड़ा सवाल आता है, क्योंकि जिस मीडिया को लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है, उस मीडिया के सामने ही कश्मीरी पंडितों के साथ अन्याय हो रहा था। लेकिन सारा देश खामोश क्यों बैठा था? खामोश इसलिए बैठा था क्योंकि उस समय के जो सत्ता में बैठे हुए लोग थे, केंद्र चाहता, वहाँ की सरकार चाहती तो कश्मीरी पंडितों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को रोका जा सकता था। लेकिन रोकने का उसकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि यहाँ पर जो हिंदू हैं वो दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। आप 21 जनवरी 1990 की जो कहानी है, ये द कश्मीर फाइल में दिखाई गई। आखिर कहाँ था उस समय का हमारा प्रशासन? आखिर कहाँ थे उस समय के मीडिया के बारे में दिखाया भी गया है कि अगर जो पत्रकार आवाज़ उठाने का प्रयत्न करता है उसको वहीं पर मार दिया जाता है। तो ये बड़ा सवाल है। तो हमारे साथ महाराज श्री बी इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ रिएक्शन देना चाहेंगे इस कश्मीर मूवी को लेकर के? ये सरकार ने लोगों को तो दिखा तो दिए हैं, लेकिन लगता है कि उन्हें न्याय भी मिलना चाहिए। जब ये पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है, पर्दे पे दिखाई दे रहा है कि ऐसा अत्याचार वास्तविकता में कश्मीरी पंडितों के ऊपर हुआ है, सच्चाई दिखा दी गई है। न्याय के लिए किस हिंदू ने कोई प्रोटेक्ट किया है? कोई ज्ञापन, कोई लड़ाई, कोई धरना, कोई प्रदर्शन, किसी ने कोई आवाज़ उठाई है? सब पिक्चर देखकर चले जा रहे हैं। एक नौटंकी की तरह देखे जा रहे हैं। किसी के अंदर ऐसा खून नहीं उबल रहा है कि जिनके साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है उनके लिए कोई तो आवाज़ उठाए। अरे उन्हें न्याय मिलना चाहिए। कौन है आवाज़ उठाने वाला? कोई संगठन? कितने लोग देख रहे हैं? मैं तो कान पक गई मेरी इस पिक्चर को सुनते सुनते। आज मैं देखने आया हूँ, मेरा खुद का अंदर का खून खोल रहा है कि जब उनके साथ ऐसा अत्याचार हुआ है, न्याय के लिए कौन लड़ेगा? कौन आवाज़ उठाएगा? कोई संगठन, कोई बहन, कोई भाई, कोई हिंदुस्तान में बोल रहा है? सारा हिंदुस्तान चुप है, सब चुप है। और ये एक मूवी नहीं है। ये सोचो कि कश्मीर के लिए हुआ था, नहीं। हिंदुस्तान के अगर हिंदू नहीं जागेंगे, नहीं तैयार होंगे ना, तो उन सब के लिए ऐसा होगा। तैयार हो जाएं। हरिओम। देखिए, आपने मूवीज में देखा 21 जनवरी और 1990 का वो सर्द ऋतु थी, शरद की सुबह थी। मस्जिदों से फतवा जारी करते हुए कहा जाता है, आपने मूवी के माध्यम से देखा है कि इस पूरे देश के अंदर बवाल भी मचा है। मैं बवाल का कारण बताता हूँ। 21 जनवरी 1990 को शरद की जो सुबह थी, मस्जिदों से फतवा जारी किया जाता है कि अगर हिंदुओं को कश्मीर में रहना है तो अल्लाह अल्लाह कहना होगा। हिंदुओं को अगर कश्मीर में रहना है, जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी बेटियां हैं, उन सबको मुस्लिमों के हाथों में सौंप दिया जाना चाहिए। सोचिए कि किस तरह का भय का माहौल वहाँ के प्रशासन के सम्मुख, क्योंकि
सबसे बड़े गुनहगार हम जनता ही हैं कि हम जनता ही ने ऐसी सत्ताधारी लोगों को सत्ता में बिठाया जो ऐसे अलगाववादी लोगों को समर्थन करते थे। आज हम रो रहे हैं, इस मूवीज को देख करके हम भाव विभोर हो रहे हैं। आखिर किसकी वजह से हो रहे हैं? हम जनता की वजह से हो रहा है, क्योंकि हमने अपने वोट का सदुपयोग नहीं किया था। अगर उस वक्त वोट का सदुपयोग सही किया होता, सत्ता सही चुनी होती, तो आज हमें ये मूवीज देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम क्या कुछ कहना चाहेंगे राकेश कश्मीरी जोशी। पंडितों के मैं ऊपर आपने जस्ट जो- एक छोटा जी। सा संदेश देना चाहूँगा। जी। मैं इस मूवी को देखा हूँ। कश्मीर के बारे में हम सभी लोग न्यूज़ में सुनते रहते थे, समझते हैं, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा है, हमारे देश का एक बहुत ही सुंदर सी जगह है। तो मूवी से मुझे कुछ 2-3 संदेश मिले, जैसा कि सर ने भी बताया। पहला तो वहाँ के पंडितों को साथ जो भी हुआ था, उसको आज भी उस चीज़ को गंभीरता से सोचा जाना चाहिए। उनको न्याय मिलना चाहिए, और न्याय की इतनी बड़ी परिभाषा होनी चाहिए कि आगे से कश्मीरी क्या, देश के किसी भी हिस्से में किसी भी अच्छे इंसानों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। जो जिसका देश है, जो जिसकी मिट्टी की खुशबू है, जो जिस देश में पले बढ़े हैं, जिस हिस्से में वो रहे हैं, उनके साथ अगर किसी भी तरह की ज्यादती अपराध होता है, तो हम सबको ये नहीं सोचना कि वो कश्मीर है, ये देहरादून है। वही दर्द मेरा यहाँ भी कल के दिन हो सकता है, जैसे आपने बताया। तो हम हिंदुओं को, अपने धर्म को हमें बचाना होगा। हमें जहाँ पर न्याय की बात आती है, हम सबको एकजुट होना ही होगा। आज कश्मीर का दर्द है, कल हमारे भारत के किसी और हिस्से का दर्द हो सकता है। तो मेरा तो इतना ही कहना है कि इस मूवी को मूवी की तरह ना लो। ये एक संदेश है आने वाले भविष्य के लिए, कि अगर आज भी हम जागरूक नहीं होते हैं, तो कल के दिन आज वो उनकी माँ बहनों को रोते देख रहे हैं, वो भी मेरे देश के ही हैं, कल के दिन हमारे साथ भी होगा। अपना दर्द तब महसूस होता है जब आपके आसपास वो दहशत आती है। तो आज संदेश है मूवी का कि आप भी से सजग हो जाएं, अपनी राष्ट्रता को एक करें, अपने भाइयों के साथ एक हो जाएं, अपनी सुरक्षा को बिल्कुल बंदोबस्त करें, अच्छा बनाएं, अपने धर्म की इज्जत करें, अपने संस्कारों को जिएं। और ये भारत देश है, तो भारत की संस्कृति मर्यादा के प्रति हम एक हो जाएं। जुल्म मेरे किसी भी भाई के साथ हो, हम सबको अपने घर का समझ के उसको न्याय देने, क्योंकि हमारा देश एक है, धर्म एक, हम हिंदू हैं, हम भारतीय हैं। कश्मीरी पंडितों को न्याय मिलने के साथ साथ पूरे देश में ऐसी सुरक्षा, ऐसा माहौल, ऐसा धर्म, ऐसा शासन होना चाहिए कि दोबारा दहशत हो जाए। आतंकवाद के खिलाफ सबको एक होना चाहिए, और कश्मीरी पंडितों को न्याय मिलना ही चाहिए। मैं खुले दिल से समर्थन करता हूँ। राकेश जोशी। देखिए, राकेश जोशी ने बड़ी बात कही। जो ये हम फिल्म देख रहे हैं, ये आने वाले भविष्य के लिए एक चेतावनी है कि अगर आज हम सजग और सतर्क नहीं हुए, तो आने वाले समय में, आज तो हम ये फिल्म देख रहे हैं, पूरे भारत के अंदर इस तरह से प्रत्येक माता और बहन के साथ ये प्रदर्शन होगा। बड़ा सवाल एक पूछना चाहता हूँ मैं आपसे, देश को राष्ट्र की पहले आवश्यकता है या विकास की पहले आवश्यकता है? जहाँ तक मुझे लगता है, विकास तभी होगा जब पहले हम सुरक्षित होंगे। जब मैं अपनी ज़मीन पे सजग हूँ, सुरक्षित हूँ, विकास की परिकाष्ठा उसके बाद रखी जाती है। मुझे कोई भी आके भगा देगा, मुझे कोई भी आके बंदूक की नोक पे मुझे धर्म बदलवा देगा, कोई भी आके मुझे अपनी ताकत को थोपेगा, तो मैं किसके लिए विकास करूँगा? जब मेरे सुरक्षित नहीं, मेरी मिट्टी सुरक्षित नहीं, विकास किस बात की? आज लोग रोते हैं कि तेल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा। मैं राजनीति वाली बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं समझता हूं हम ज़रूरत कम कर दें, हम खुश हो सकते हैं। हमें नहीं चाहिए हमें बड़ी बड़ी गाड़ियां, लग्जरी कार, हम ज़रूरत कम करें, लेकिन हम पहले राष्ट्र तो मजबूत करें, सुरक्षा को तो देखें। मेरे घर सुरक्षित है, मेरे लोग सुरक्षित हैं, ये सबसे पहले माहौल होना चाहिए। आतंक को दहशत होनी चाहिए आम लोगों से पहले, कि आम लोग भी जानते हैं, और हम एक हो जाए तो किसी आतंकवादी, किसी का भी ये हिम्मत नहीं हो सकती कि वो हमारी ज़मीन से हमें दूर करे। तो देश को हमें मजबूत राष्ट्र बनाना है, सबको एक होना है, धर्म के प्रति हमारी आस्था होनी है, हमें इज्जत रखनी है, और हमें हिंदुत्व, जो भी मैं कहूँगा, जो भी भारत देश में रह रहे हैं वो देश से प्रेम करें और इसको अखंड भारत बनाएं। यानी आतंकवाद के खिलाफ भारत ही क्या, पूरे विश्व को एक होना चाहिए, और जहाँ गलत हो वहाँ न्याय मिलना चाहिए। धन्यवाद। तो देखते रहिए आप समाज क्रांति न्यूज़। कैमरामैन अनिल के साथ अरविंद दावत। जय हिंद, जय भारत।